दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अपस्टॉक्स में टी पिन कैसे निकालते हैं, अपस्टॉक्स में टी पिन जनरेट कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस। साथ में आपको यह भी जान लेना बेहतर हो सकता है कि टी पिन क्या है और टी पिन कब यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका डीमेट अकाउंट में जो होल्डिंग शेयर्स हैं, उस होल्डिंग शेयर को सेल करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी पिन का जरिए होता है और वही है टी पिन। और ये टी पिन सिक्योरिटी कोड की तरह काम करेगा। ओके, और ये जो टी पिन है ये तभी यूज होता है जब आपका शेयर्स को आप सेल करेंगे। शेयर्स को सेल करते वक्त आपको टी पिन डालने की जरूरत होता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो शेयर्स है वो सीडीसीएल के पास होता है, सीडीएसएल के पास होता है। ओके, जब भी आप कोई भी आपका डीमेट अकाउंट का होल्डिंग शेयर्स को आप सेल करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको सीडीएसएल को ये आपको कंफर्म करना पड़ता है, यानी सीडीएसएल को ये पता लगना पड़ता है कि जो शेयर्स सेल हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, यानी आप खुद शेयर को सेल कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए जब आप टी पिन जनरेट करेंगे, टी पिन जनरेट करके आप जब भी कोई शेयर सेल करेंगे, जब वो टी पिन आप डालेंगे तो सीडीएसएल को ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ जो शेयर्स सेल हो रहा है, सेल कर रहा है वो आप खुद कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको जरूरी होता है कि टी पिन का। ओके, ताकि आपका जो सीडीएसएल के पास जो आपका शेयर्स है वो शेयर्स आप जब चाहे तब आप उसको क्या कर सके, सेल कर पाए। ओके, तो इसलिए आपको ये टी पिन की जरूरत होता है। तो चलते हैं अभी मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं अपस्टॉक्स में टी पिन कैसे जनरेट करते हैं। तो टी पिन जनरेट करने के लिए अभी आपका अपस्टॉक अकाउंट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ऊपर प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे माई अकाउंट्स में क्लिक करना है। माई अकाउंट्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करके प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे निकाल लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। अभी नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जनरेट टी पिन फॉर EDIS, यानी दोस्तों यहीं से आपका टी पिन जनरेट करना पड़ेगा, यहीं से आपको टी पिन बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नीचे में देखेंगे अगर आप कॉल एंड ट्रेड टी पिन बनाना चाहते हैं तो आपको कॉल एंड ट्रेड टी पिन आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले दिखाते हैं कि आपका टी पिन आपको कैसे जनरेट करना पड़ेगा, टी पिन को कैसे आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको जनरेट टी पिन फॉर EDIS में क्लिक करना है। जनरेट टी पिन फॉर EDIS में क्लिक करते आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, देखिए गेट न्यू पिन। ओके, तो आपको यहाँ पे अभी गेट न्यू पिन में क्लिक करना है। गेट न्यू पिन में जाते ही दोस्तों अभी देखिए आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, चेक योर ईमेल एंड SMS इनबॉक्सेस फॉर ए न्यू पिन, यानी दोस्तों गेट न्यू पिन में क्लिक करते ही आपका ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपको SMS के थ्रू आपका जो टी पिन है वो भेज दिया गया है। यानी आपका अपस्टॉक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पे आपका टी पिन को आपको भेज दिया जाता है। ओके, दोनों में भेजा जाता है, SMS बॉक्स में और आपका ईमेल बॉक्स में, दोनों में। ओके, तो अभी आपको आपका अपस्टॉक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर है उसका मैसेज बॉक्स में जाइए, या तो कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस ईमेल आईडी पर जाइए, जाके चेक कीजिए, आपका टी पिन आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए SMS बॉक्स को ओपन करते हैं। SMS आ चुका है, इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे CDSL टी पिन टू अवेल CDSL EDIS फैसिलिटी फॉर BOID बोल के, और यहाँ पे 6 डिजिट का टी पिन आपको दे दिया गया है। ओके, तो यही है आपका अपस्टॉक का टी पिन। ओके, ओके, तो ये टी पिन आपको नोट करके रख लेना है। ओके, तो इस तरह से आपका अपस्टॉक का टी पिन को आपको जनरेट करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। ओके, तो अभी यहाँ पे बैग आ जाते हैं। बैग आके या तो आपको ऊपर में क्लिक करके इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद में अभी आपको फिर से प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए अभी आपको फिर से नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखिए कॉल एंड ट्रेड टी पिन जो है वो अगर आप बनाना चाहते हैं, कॉल एंड ट्रेड टी पिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल एंड ट्रेड टी पिन में क्लिक करने के बाद में देखिए कॉल एंड ट्रेड टी पिन जो है वो पहले से जो बना हुआ टी पिन है कॉल एंड ट्रेड का, वो आपको यहाँ पे व्यू टी पिन में आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, जो 4 डिजिट का रहेगा। ओके, तो उसके लिए आपको आई आइकन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉल एंड ट्रेड टी पिन आपको 4 डिजिट का दिखने को मिल जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके नया कॉल एंड ट्रेड टी पिन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे में देखिए चेंज पिन में यहाँ पे ओल्ड टी पिन में यहाँ पे आपको जो ऊपर में व्यू टी पिन में जो यहाँ पे 4 डिजिट का टी पिन है वो आपको डालना है। उसके बाद नीचे में नया टी पिन आपको यहाँ पे सेट करना है। ओके, तो इस तरह से सेट करने के बाद में आपको नीचे में अपडेट में क्लिक करते हैं, आपका कॉल एंड ट्रेड टी पिन भी चेंज होकर नया टी पिन बन जाएगा, या तो आप ओल्ड वाला भी यूज कर सकते हैं। ओके।